सुनिए ना, सरकारी नौकरी उन्होंने भैया ने सही कहा कि है ना, एक तो परमानेंट हो जाते हैं, एक पेंशन मिल जाती है। मैम परमानेंट कितना देती है सरकार, मेरे को बताओ। खींच के बताऊं? हाँ खींच के बताओ। खींच के 1 लाख होती है 1 लाख? पोस्ट पर। मैं आज 2.5 लाख कमा रहा हूँ अरे मंथली। मंथली झूठ बोल रहे हैं यार मैम, मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे 3X, ये चाबीरी, ये 16 प्रो, ये 12 प्रो। 16 प्रो और 12 प्रो दोनों आपके पास है? फिर कैसे उनका जीवन यापन कर पाते हो? कैसे सैलरी मिलती 60,000 महीने का। कितना पैसा कमाते हो? 60,000 महीने का। 60,000 महीने का? महीने का। तुम अकेले कमाते हो 60,000 खुद- महीने का? खुद अकेले। ये ऐसा कौन सा काम है जिसमें 60,000 महीने में मिल रहा है? हम सूट साड़ी बनाते हैं। वो आज भी बाइक से चल रहे हैं, एक बंदा नहीं रख सकते वो। और आपने कार ले ली? मैंने कार ले ली, मेरे पास टाटा एस है, एक तो टाटा एस है, 2 स्प्लेंडर है, एक पल्सर है और एक 3X है। 14.5 लाख और उम्र क्या है? मैम मेरी 25 साल। इस कितनी अजीब बात है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन लोग बोलते हैं। लेकिन वो राजनीति में अपनी अपनी जगह है। वैसे राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्ति तो अच्छे है, इसलिए एक दूसरे को खाते लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए, आपको लगा क्या कभी? अब भी हम कहते हैं उनकी निजी जीवन है, वो कुछ भी करे, लोगों को क्या कोई मतलब नहीं उससे। कौन नहीं करता आज की टाइम में, सब करते हैं। बाहर से वो देखने में सब ऊपर सफाई देते हैं, बाकी कौन ऐसा है जो नहीं करता, सब करते हैं। पॉलिटिक्स को लेकर अपडेट रहते हैं जी? अरे वाह, सच में रहते हैं? विधायक का नाम बताइए। बता नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब, राजस्थान की जनता काय कर रही? आप देखिए, हमारे देश की पॉपुलेशन की अगर बात कर ली जाए तो 65% यूथ है हमारे पॉपुलेशन में, देश के अंदर 65%। सबकी नज़र यूथ पर लगी रहती है कि युवा देश का क्या कर रहा है, युवा कहाँ है। अभी हम सिटी पार्क में हैं। सिटी पार्क बहुत ही खूबसूरत जगह है जयपुर की। यहाँ पर बहुत तादाद में लोग आते हैं और ख़ास करके यूथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है, क्योंकि दूर दराज के लोग यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए यहाँ पर आती हैं, तो वो लोग भी थोड़ा बहुत घूम लेते हैं जयपुर में। तो ये सबसे सुंदर एरिया अगर जयपुर का कोई माना जाए तो सिटी पार्क है, जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। ये खूबसूरती यहाँ पर, भैया एक बार दिखाइए, सूरज भैया, ये खूबसूरती यहाँ पर देखने को ये सब आ जाते हैं। आइए, यहाँ पर बहुत सारा यूथ है, एक बार कैमरा थोड़ा सा घुमा दीजिए। और जो भैया लोग हमारे, जो यहाँ पर ये इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं राजस्थान के, उनका चेहरा एक बार देख लें आप सब। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। दूर दूर से लोग आते हैं राजस्थान के अनेकों जगहों से। जयपुर का एक सबसे पॉपुलर एरिया सिटी पार्क, जहाँ पर लोग आते हैं, यूथ खास करके। यहाँ पर बहुत सारे भैया लोग हमारे यहाँ पर हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा सबसे करते हैं, सब कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया, आप लोग बात करेंगे? अरे नमस्ते तो बोल देंगे कैमरे पे, आ जाइए। ये हुई ना बात, राजस्थान का युवा तो बोलने वाला है। नमस्ते, कैसे आप? बस अच्छा। कहाँ से आए? सीकर से आए हैं। पॉलिटिक्स को लेकर अपडेट रहते हैं जी। अरे वाह, सच में रहते हैं? विधायक का नाम बताइए। बता अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बता जल्दी बता। क्या? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह? क्या क्या क्या? दातारामगढ़ से। दाताराम, ये नाम है उनका? दातारामगढ़ से हम। दातारामगढ़ से विधायक। विधायक का नाम पता है? वीरेंद्र सिंह। अब तो तू डेमो काट दीजिए बस। नहीं, अरे ये तो काट देंगे, इसको छोड़िए। काम कैसा है सीकर में, ये जरा बताएं। काम क्या करे? बेरोजगारी। तो गवर्नमेंट वहाँ के लिए कुछ नहीं करती है? उठ खड़ो। सुनिए, बहुत नॉर्मल बात करें, बेइज्जती वाली बात नहीं है। मैं खुद आप ही लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि यूथ आज का क्या सोचता है ना, वो हम सबकी समझ है, हम सबको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड यूथ की क्या होती है बताइए? सबसे बड़ी डिमांड ये बस नौकरी या बस या कोई धंधा, इतना ही है। आप बिजनेस में विश्वास करते हैं कि नौकरी में विश्वास करते हैं? अगर शौक पूरे करने तो बिजनेस करो, और अगर ज़रूरतें पूरी करनी है तो नौकरी करो। सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नहीं। हाँ, वो जो भी है, सरकारी या प्राइवेट है, नौकरी है। आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? मैं तो तैयारी किसी की नहीं कर रहा। जॉब करते हैं? नहीं, जॉब ही नहीं करते। अब करेंगे? मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ भी। क्यों भैया? मैं बता रहा हूँ, बेरोजगार घूम रहे हैं सीकर में, हम सीकर से ही। तो सुनो ना, माँ बाप लड़े क्यों कि यार काम धंधो को नहीं करनो कहीं। हाँ, तो काम धंधो क्या करा, बेरोजगार बेटियाँ बताओ सीकर में क्या काम है कुछ। नौकरी को लेकर यहाँ पर यूथ। भैया आप क्या करते हैं? मैम मैं तो नौकरी पसंद ही नहीं है मुझे तो। बिजनेस बिजनेस मैम।
क्यों बिजनेस क्यों? मैं बिजनेस कर रहा हूँ अभी। आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? मैम मैं गणेश एडवर्टाइजिंग का ओनर हूँ। अच्छा, ये क्या करता है? मैं फ्लैक्स की एडवर्टाइजिंग करता हूँ ऑल राजस्थान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अपने ये कैसे चौराहा पत्रकार। प्रॉपर जयपुर मैं के रहने- करौली। करौली। हाँ। कितने साल पहले करौली से यहाँ आकर काम धंधा मैं मेरे को मतलब मैं बचपन से यहाँ पे ही पैदा हुआ हूँ, तब से यही हूँ। और कभी नौकरी किसी की नहीं की? नौकरी की थी मैम, पहले फर्स्ट टाइम में नौकरी करता था। जैसे मैं मतलब मान लो 12वीं क्लास से मैं मतलब पहले कैंटीन का काम करता था। उसके बाद मैं ये फ्लेक्स लाइन में गया तो वहाँ पे नौकरी की मैंने कुछ टाइम। उसके बाद में फिर मैं धीरे धीरे इस लाइन में जाता गया आज 3 साल हो गए। 3 साल से मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं खुद, मेरे पास 6 लेबर है आज और अच्छी। तो आप तो कहते हैं नौकरी नहीं करनी चाहिए, पर वो 6 लेबर आपके यहीं काम करते मैम नौकरी, मुझे सरकारी नौकरी पसंद नहीं है। हैं। क्यों भैया? मैम उधर रोज जाओ मर्जी का मालिक। पर सुनिए ना, सरकारी नौकरी उन्होंने भैया ने सही कहा कि है ना, एक तो परमानेंट हो जाते हैं, एक पेंशन मिल जाती है। मैम परमानेंट कितना देती है सरकार, मेरे को बताओ। खींच के बताऊं? हाँ खींच के बताओ। खींच के 1 लाख होती है 1 कोई लाख, अच्छी पोस्ट पर। मैं आज 2.5 लाख कमा रहा हूँ और अरे मंथली। मंथली Monthly। झूठ बोल रहे हैं। यार मैम मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे 3X, ये चाबीरी, ये 16 प्रो, ये 12 प्रो। 16 प्रो और 12 प्रो दोनों आपके पास है? अरे भैया ये बताइए ना थोड़ा तरीका हमारे यूथ को। भैया सुनिए ना, आप सुन के जाइए, ये देखिए ये तरीका बता रहे, क्योंकि हमारे सीकर से भैया है, वो बेरोजगार हैं। भैया ने कहा अभी आप भैया आपा कोई काम को नहीं कर, बेरोजगार कोई नहीं है, कोई भी काम कर लो, उस लाइन में घुसो ना आप, परमानेंट उसमें चलते रहो। आज मैं शुरू से बचपन से ठेकेदारी कर रहा हूँ हर जगह। आज मेरे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का काम है। अरवाना ज्वेलर्स जो अपने है 1 नंबर गेट पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट बैनर्स बना के उसमें इतना पैसा। Yes, ma'am। कैसे ट्रिक है बताइए ना सर, बताइए किसी की मैम मदद हो जाएगी। हर चीज में ट्रिक, तो उसमें धीरे धीरे उस पर मेहनत करते जाओ। तो आपकी एडवर्टाइजमेंट टीम ऐसी क्या अलग है जो बाकी लोगों की मैम नहीं? बाकियों की भी है, पर वो इतना नहीं कमाते। हाँ अभी मेरे से पहले जो मेरी इस लाइन में है वो आज भी बाइक से चल रहे हैं, एक बंदा नहीं रख सकते वो। और आपने कार ले ली? मैंने कार ले ली। मेरे पास टाटा एस है, एक तो टाटा एस है, 2 स्प्लेंडर है, एक पल्सर है और एक 3X है। 14.5 लाख और उम्र क्या है? मैम मेरी 25 साल। इस उम्र में इतना? यस मैम। तो बताइए ट्रिक बताइए एक बार जरा। मैम ट्रिक कुछ भी नहीं, बस मेहनत करे जाओ, मेहनत के पीछे सब कुछ है। अपन सोचे कि नौकरी, किसी की नौकरी कर लेंगे। कई बार बुरा नहीं मानिएगा, कई बार लड़के यूथ मतलब जो इस एज में होते हैं वो लड़कियों के उसमें भी पड़ जाते हैं, तो कहीं आपको भी लगता है ना कि ये गलत है? गलत कुछ उसमें मैम, वो क्या वो होता है सर्किल होता है उस टाइम का, वो होता है टाइम पीरियड कि उसमें इंसान पढ़ता है। उस फिर भी आप निकल लिए? मैम वो निकलना तो खुद के ऊपर होता है। मैंने तो बहुत कुछ देख लिया मेरी इस जीवन में, इतनी से 25 साल में। मुझे नहीं लगता सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी है बिजनेस से। उसमें लिमिट का पैसा लिमिट होता है। मैम, वहाँ पे रोज आऊँगा वो नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। यहाँ घूम रहा हूँ, कभी कहाँ घूम रहा हूँ, कभी मनाली घूम रहा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। क्या नाम बताया भैया? शिवा महावर। शिवा महावर। सुन लिया भाई साहब, राजस्थान में यहाँ का भी छोरा, जो देखिए आप किस तरीके से 2.5 लाख रुपए महीने में भैया हमारे कमा रहे हैं। गजब करते हैं भैया। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, कहाँ से आए? अरे ये तो बता दीजिए, आप सब भाग बढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत। सुनिए बोलने में क्या है? धौलपुरी। धौलपुर से हैं? धौलपुर से हैं? हाँ। अच्छा सुनिए, धौलपुर के लिए लोग कहते हैं, धौलपुर में मशहूर है ना जगन गुर्जर, बहुत चंबल घाटी। नहीं वो सब भी है, और लोग कहते हैं भी गुंडागर्दी भी बहुत है। गुंडागर्दी भी बहुत है। मानते हैं हाँ, आप? मानते हैं। आप तो नहीं है भैया? नहीं हम नहीं है। तो फिर बुरा नहीं लगता भैया, आप कहीं जाते हैं तो लोग धौलपुर के लिए ऐसे कह देते हैं कि अरे यार वहाँ पे गुंडागर्दी? अरे कोई कहता है गुंडागर्दी है वहाँ पे। बुरा नहीं लगता? अब तो एक्सेप्ट नहीं कर लगता। लिया है, स्वीकार कर लिया है। सीएम से भी बोल देते हैं कि तेरी पहले उसको महल को भी उड़ाने की धमकी दे देते हैं, ऐसे गुंडे डले वहाँ पे। हाँ बहुत खतरनाक है। हाँ। तो आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं हमको क्यों बुरा लगेगा, हम अपनी घूमते फिरते हैं, काम करते हैं मार्बल का। अच्छा मार्बल का काम करते हैं। धौलपुर में पढ़ाई पर कितना फोकस रहता है भैया लोगों का? और एक और चीज़ मेरी बात सुनिए, राजस्थान में आप कहीं और जाएंगे और लोगों को अगर कह दिया कि हम धौलपुर के हैं तो आपको रूम नहीं मिलता है। ऐसी भी मैंने बहुत जयपुर में भी नहीं मिलता है। जयपुर में भी? आप लोगों को मिला? नहीं हमको तो लिया, पर हमने आईडी फाड़ी भी कुछ भी नहीं दिया। आड़ी फाड़ी मतलब? वो आईडी मांगते हैं, ID, वो आईडी देखते तो फिर रूम ही नहीं देते वो धौलपुर के नाम से। तो ते बताया ही कौन है क्या वो धौलपुर का? तो क्या बताया? हमने बोला धौलपुर के ही है, पर उन्होंने बोला आईडी दे देना, हमने दे दें कल परसों। ऐसे 10-15 दिन हो गए, अब ऐसे ही बोल रहे थे आईडी दो। अब आईडी बता देंगे तो फिर वो रूम से निकाल देंगे। क्यों ऐसा? वो धौलपुर के नाम से आईडी नहीं अच्छा देते आपने हैं उनको हमें। बताया नहीं ना? मतलब आईडी में तो लिखा है कि धौलपुर, आपने ऐसे बोला नहीं, बस बाहर से आए हो। बाहर से आए हम। कौन कौन है? अब हम एक जी भैया हैं और एक साथी हैं और 2 उधर घूम रहे होंगे भरतपुर साइड के। बोलो भरतपुर और धौलपुर को जगह ही नहीं मिलती है,
लोग देते ही नहीं। अब आपको वो लोग सही लग रहे हैं कि आप सही लग रहे हैं? अब सब हम काम कर रहे हैं तो सभी सही है हमारे लिए, तो हम उनके लिए सही है, सब हमारे आप लिए। काम करते हैं? हाँ। क्या करते हैं? कोई टेल्स मार्बल का काम करते हैं। और उम्र क्या रहेगी भैया की? उम्र 22 साल। तो भैया एक बात बताइए, मैं आपसे बड़ी हूँ, एक बात बताइए, 22 साल की उम्र में आप ये सब काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आप पढ़ी लेता तो बढ़िया होता? अरे घर की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ काम के लिए भी नहीं करना पड़ता है। मम्मी पापा भी कह दिए कि पढ़ाई छोड़ो तुम तो जाओ? ये मम्मी पापा घर में कोई नहीं होगा तो संभालने के लिए जिम्मेदारी तो हम रहेंगे ना, इसलिए बाहर जाके आप सब वही काम करते हैं। उम्र क्या होगी, उम्र बता दीजिए। हाँ 20 बरस। 20 वर्ष? हाँ 29 वर्ष। 29, आप 29 के। तो 20 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ रहा है, दिल दुखता है? ना, जो अपनी मर्जी से काम किया है, पढ़ाई अपनी मर्जी से छोड़ी थी हमने। बिजनेसमैन बनोगे? हाँ, सोच रखा है? हम मार्बल काम नहीं करते हैं, हाँ। मशीन है हमारे पास, खुद की मशीन चलाते हैं हम। अच्छा, धौलपुर में ज़्यादातर लोग बाहर आकर काम ही करते हैं क्या, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते? ना, पढ़ाई पे भी फोकस होता है, वो 50% है। 50% गुंडागर्दी है, 50% गुंडागर्दी और 50% 50% पढ़ाई। पढ़ाई। आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं? कौन? हम तो बेरोजगार आते हैं ना, तो उसमें दूसरी, वो तो तीसरी हो गई है, तो कमाई वाली तो ना, तो पढ़ाई वाली भी ना, कमाई वाली भी ना, गुंडागर्दी है, अपना कमाते हैं खाते हैं। तो धौलपुर में जो 50% गुंडागर्दी है, इससे बुरा लगता है? ना, बोलते हैं, सुनना पड़ता है ना, क्योंकि है ही उसमें मशहूर चल रहा है, इसलिए तो बोले लोग तो। पर ये तो वहाँ कन्फर्म है, कमरा नहीं मिलता है धौलपुर के नाम से कहीं भी, कहीं भी नहीं मिलता। नहीं। अच्छा एक बात बताइए, गुटखा खाते हैं? हाँ बहुत कन्फर्म, बहुत छाती चौड़ी करके बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों ऐसा भैया? गलत बात है ना, नहीं खाना चाहिए। अब जो काम ही करते हैं और रात का काम करते हैं, रात में नींद आएगी तो गुटखा खा के नींद नहीं आती है। अब आप देखिएगा, क्या नाम बताया? दीपक। दीपक धौलपुर से आते हैं। दीपक ने कहा कि मैं गुटखा खाता हूँ मैडम, पर कारण भी बताया कि मैडम क्यों खाता हूँ, क्योंकि 20 साल की मेरी उम्र है, काम करने यहाँ पर धौलपुर से जयपुर की तरफ आया तो यहाँ पर रात को नींद नहीं आती है, वो नींद ना आए इसके लिए मुझे गुटखा खाना पड़ता है ताकि मैं रात भर काम कर पाऊँ। अब इसमें इस नौजवान की 20 साल की आयु के दीपक की क्या गलती है, आप सोचिए। किससे शिकायत करोगे? दीपक की ज़िंदगी ऐसी है। शिकायत तो किसी से नहीं करनी है कि हमारी तरफ शादी भी जल्दी हो जाती है लड़कों की। हो गई है शादी? शादीशुदा? शादीशुदा है, बच्ची भी है मेरे पास में एक। छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। फिर कैसे उनका जीवन यापन कर पाते हो, कैसे? सैलरी मिलती 8,500 महीने का। कितना पैसा कमाते हो? 60,000 महीने का। 60,000 महीने का? महीने का। तुम अकेले कमाते हो 60,000 खुद- महीने का? खुद अकेले। ये ऐसा कौन सा काम है जिसमें 60,000 महीने में मिल रहा है? हम सूट साड़ी बनाते हैं। सूट साड़ी, मतलब? साड़ियाँ सूट, ये नए नए अच्छा, फैशन चल रहे हैं। साड़ियाँ सूट ये बनाते हैं। हाँ, क्या करना होता है तुमको? उसमें धागा डालना है, मशीन में डिजाइन डालनी है, डिजाइन बना के देते हैं, कपड़े बचा के देते हैं, सूट निकाल के देते हैं, सिलाई अंत होती है। इसमें 60,000 रुपये महीना का छाप लेते हो? 60 लाख की तो एक मशीन ही आती है और 3 मशीन चलाता हूँ, एक दिमाग लगा लो। तो मशीन तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संभालता हूँ मैं रात में 12 घंटे। इतनी तो मंतम सैलरी होनी चाहिए, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संभाल रहा हूँ, इसका काम निकाल देते हैं इतना। वाओ। हाँ, तो 60,000 रुपये महीने का कमा महीने लेते का, हैं, महीने घर का बेच देते हैं। घर बेच देते हैं, अपनी फैमिली खर्चा रखते हैं, चलाते हैं। गजब है। और आप लोग भी 60,000 रुपये महीने का कमाते हैं? आप जो भी मुझे बोल रहे थे इतना तो बता दीजिए। मैं नहीं कमाता हूँ। क्यों, आप क्या करते हैं? 20-25 हज़ार है महीना। आप क्या करते हैं? मार्बल का। आप मार्बल का कर रहे हैं, ये सूट और कपड़ों में करते हैं। तो फिर यासू ही सीख लो ना भैया। हमको नहीं सीखे। नहीं, क्यों ऐसे? कारण बताओ, इसका काम क्यों नहीं सीखा? अरे इसको जानते नहीं जानते। अच्छा, आप इनको जानते ही नहीं हो। इधर आइए। अच्छा, छोटा सा बता दो मुझे, बताओ आप भी काम करते हो ना? हाँ, क्या करते हो? मार्बल का? मार्बल टेल्स का करते हैं। अच्छा, आप मार्बल टेल। आप कितना कमा लेते होंगे महीने? कुछ नहीं है, वही है 12-13 हज़ार रुपये, बहुत है। कोई है कोई शादीशुदा थोड़ी है? शादीशुदा है ना, फिर तो बहुत कहाँ है। 2 बच्चे भी हैं। अरे भाई साहब, भैया ये कम उम्र में, 22 साल की उम्र में राजस्थान में लोग सोचते हैं पूरे देश के अंदर कि राजस्थान में भाई साहब शादी जल्दी हो जावे। सच में हो जाती है क्या? हो जाती है, 2017 में होगी शादी। धौलपुर में हो जाती है ना? हाँ, धौलपुर से। तो आप भी धौलपुर के हैं? मैं भी धौलपुर का ही हूँ। धौलपुर में शादी जल्दी होती है? जल्दी हो जाती है। शिकायत नहीं है माँ बाप से? माँ बाप से क्या, सब परिवार को देख के इस वजह से जल्दी कर देते सादा शादी, घर की परिवार की। एक बात बताना, खुशी महसूस होती है कि धौलपुर का हूँ या फिर दुख महसूस होता है कि धौलपुर का हूँ? एक तरफ से खुशी भी महसूस होती है कि हम धौलपुर चंबल क्षेत्र के हैं, और दोनों बात है ना, और थोड़ा वैसा भी महसूस होता है कि उधर पैसे कमाने का लोग वो नहीं रखते हैं ना,
जुनून ये बात है। गुंडागर्दी बहुत। हाँ गुंडागर्दी तो बहुत है। थोड़ा तो जोश आप सब में भी आ जाता होगा भैया कि यार आप ही कर दे वहाँ भाई साहब। हाँ ऐसा होता है, आता ऐसा है? होता है। ऐसा होता है कभी किसी जयपुर के व्यक्ति ने कुछ छोटा मोटा कह दिया तो ओ, उड़ा देमला नहीं कभी ऐसा नहीं होता होता है, कि होता है। वो जीन्स के अंदर ही है जोश हाँ नहीं जेंट्स के आता है, अंदर है वो, भरतपुर जेंट्स के के अंदर है। चलिए गजब है। आप कहाँ गए भैया? भरतपुर का मेरा फ्रेंड है वो। नमस्ते सर। अच्छा ये भरतपुर के हैं भैया? आइए भरतपुर के हैं आप तो। भरतपुर के तो खूब बोलते हैं आप। कहाँ उनसे बुलाओ मैं तो अच्छा ठीक। चलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से धौलपुर भरतपुर खास करके नागौर के और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं यहाँ पर। तो आप बोलना थोड़े चाहते हैं? बोलना चाहते हैं? गजब है यार। क्या बोलोगे आप? क्या ये पहले भैया है हमारे जो आकर खुद बोले हैं कि मैडम हम तो बोलबो चावा। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना? आप पहले क्या आपका पूछना नाम चाहोगे? बताइए। मेरा नाम हीरा। हीरा कहाँ से है? हम बाड़मेर से हैं। ओहो। देख लो इतनी फेवरेट नेता बता दीजिए एक तो पहले। फेवरेट नेता तो है हमारे भाटी। अरे यार रविंद्र सिंह भाटी। हाँ। क्यों? क्यों? युवा है, युवा। हम तो युवा के ही फैन होते हैं, आपको ही बताएं। अच्छा एक बात बताइए, किसी का फैन होने के लिए ये देखना नेता का जरूरी है कि वो युवा है या बूढ़ा है, या फिर ये देखना जरूरी है कि वो काम कितना करता है और कितना नहीं? देखो काम तो है ही, फिर भी वो क्या है कि युवा के दिलों में जगह बना रहे हैं, तो वो भी तो एक युवा की पसंद होती है ना। अच्छा लोग एक इल्ज़ाम लगाते हैं रविंद्र सिंह भाटी पर कि रील्स की वजह से चल जाते हैं। नहीं, और आपके दिल में भी वो रील्स की वजह से तो नहीं है? और लंबी लंबी गाड़ियां पीछे चल रही हैं और सनरूफ से निकल रहे हैं नेताजी। ऐसी कोई बात नहीं है। रील तो बनाओ तो सभी बनाओ, कौन मना करता है रील के लिए? तो रील तो राजस्थान का सबसे फेवरेट नेता आपका रविंद्र सिंह भाटी है। पूरे राजस्थान का पूछो हाँ, तब भी? वैसे हनुमान जी भी है। हनुमान बेनीवाल। पूरा नाम बताइए आपका? मेरा नाम हीरा गोदारा। तारा साहब। हाँ। अच्छा तो आपको हनुमान बेनीवाल ही पसंद है। कितनी अजीब बात है, ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन लोग दुश्मन बोलते है, हैं। लेकिन वो राजनीति में अपनी अपनी जगह है। वैसे राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्ति तो अच्छे है, इसलिए। क्यों पसंद है ये बताइए? हनुमान बेनीवाल क्यों पसंद है? हनुमान बेनीवाल तो इसलिए पसंद है कि उनके द्वारा किया गया काम आज तक कोई अटका नहीं है, हर काम कर देते वो। आज तक ऐसा कोई काम उन्होंने लिया है जो नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अरे सब तो उन पर बहुत इल्जाम लगाते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, लड़ाई दंगा कर लेते हैं। अशोक गहलोत भी कह रहे थे तो गुंडागर्दी करते हैं, अफीम खा लेते हैं। उनके क्या है कि पार्टी में वो क्या राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, बाकी नेता सब अंदर से मिले हुए होते हैं। बाहर से सब ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ सब एक दूसरे अफीम को। खाते लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए, आपको लगा क्या कभी? अफीम खाते हैं, उनकी निजी जीवन है, वो कुछ भी करे, लोगों को क्या कोई मतलब नहीं उससे। कौन नहीं करता आज की टाइम में? सब करते हैं। बाहर से वो देखने में सब ऊपर सफाई देते हैं, बाकी कौन ऐसा है जो नहीं करता? सब करते हैं। चलिए दिक्कत नहीं है। देखिए आप और करते क्या है भैया? मैं तो यहाँ स्टूडेंट हूँ। क्या कौन सा क्या कर रहे हैं? तो स्प्रिंग बोर्ड से। स्प्रिंग बोर्ड से। और क्या उम्र रहेगी? 22। 22। क्या बनना चाहते हैं? मैम बनना तो वही, सबका एक ही वाक्य होता है, आरएस बनने के लिए आए हैं, अब देखते हैं क्या बनते हैं। सपना सबका एक ही रहता है, वो बोलने में तो क्या है कि ये बनना ये बनना। चीज कोई लेकर चलता है सेकंड प्लानिंग कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। आपको कोई सेकंड प्लानिंग है भैया? हाँ, सेकंड प्लानिंग तो उधर टीचर के, फिर उधर फील्ड में है, इधर नहीं तो फिर उस साइड। पेपर लीक हो जाते हैं, शिकायत नहीं होती आपको? आप तो पेपर सरकारी लीक- नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में तो पेपर लीक खूब होते हैं। पेपर लीक पे तो ऐसा है कि मैम यूँ अंदर से तो ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अब कर भी तो क्या सकते हैं, सारा सिस्टम भ्रष्ट है, सब मिले हुए फिर भी मन हैं। में एक आस है कि लग जाएगी। फिर भी शायद। है कि लग इतना जाएगी, पेपर शायद लीक के पढ़ने बाद- वाले लग ही जाते हैं। ऐसा है कि पढ़ने वाला आखिर लग ही जाता है एक बार, ये रहता है, और तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके दोस्त पीछे से इनको छेड़ रहे हैं। भैया आप लोग नहीं बोलेंगे? ओह, गजब। चलिए ये अभी क्या है कि थोड़े वो अभी तो वो अभी आए हैं, वो इनका वो क्या है कि आ जाएगा कल। ज़्यादा वो इधर उधर लोगों से मिला हुए नहीं है, तो थोड़ा वो डर लगता है, ऐसे बोले हुए नहीं है, कैमरे के सामने आने से डरते हैं ना। और आप खुद ही आगे मैं से तो आगे बोलना चाहता हूँ, कोई मौका ही नहीं मिल रहा, मन से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं देखते हैं कहीं विस्तार अपने मैं भी रख देता हूँ। ठीक है आप चैनल पे देखिएगा, आपका वीडियो डल जाएगा। आपका क्या नाम है चैनल का? द फैक्ट इंडिया। बिल्कुल, यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे। ये देख लिया आपने, यहाँ पे सिटी पार्क में हमारे गजब के भैया लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे बातचीत की। देखिए सबका अपना अपना तरीका है। कोई 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 60,000 रुपये कमा रहा है, कोई 25,000 रुपये कमा रहा है, कोई 11-12 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। ऐसा यूथ भी हमारा है। यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप अपनी समझ से? ये पूरा आपने जो सुना, क्योंकि मैं तो ऐਵੇਂ ही बात करने आई थी, बस यूथ को सुनने आई थी,
उनसे सवाल जवाब करने आई थी। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।